बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। आज का जो मेरा लेक्चर है वो प्री मैच्योर इजैकुलेशन यानी कि सूरत अनज़ाल के हवाले से है। आइए चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। मेरा नाम डॉक्टर हाफिज़ अहमद रज़ा है। मैं आप सब लोगों को अपने यूट्यूब चैनल हर्बल एंड होम्यो हेल्थ फाउंडेशन पर खुशामदीद कहता हूँ। सूरत अनज़ाल, सूरत के मैनी जल्दी और अनज़ाल के मैना नाजिल होना के हैं, ये अरबी के अल्फाज हैं। तो इसमें इनको तिब्बी इस्तिलाह में यूँ इस्तेमाल करेंगे कि मनी का जल्दी खारिज हो जाना। इंसान जब जमा के लिए औरत के पास जाता है तो बहुत ज़्यादा तेज़ी व तुंदी होती है, यानी कि शहवानी ख़यालात की भरमार होती है, जिसकी वजह से कभी कभार ऐसा होता है कि जो मादा मनविया है उसके अंदर गर्मी पैदा हो जाती है। मादा मनविया का रकीक होना या कई दीगर एक अवारस जैसा कि मनी के अंदर गर्मी का ज़्यादा पैदा हो जाना, इसकी वजह से इंसान सूरत अनज़ाल का जो है उसको मसला दरपेश आता है। 50% ऐसे लोग हैं जो नफ्सियाती तौर पे इस मरज़ का शिकार होते हैं, क्योंकि उनके जहन में एक बात अटक चुकी होती है कि हम इस मरज़ के मरीज़ हैं, यानी कि सूरत अनज़ाल का हमको जो मरज़ है वो लाहक है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं होता। अगर वो थोड़ा सा अपनी सेहत पे तवज्जो दें, अपने खाने पीने पे तवज्जो दें, अच्छी खुराक इस्तेमाल करें, गर्म चीज़ों को तर्क कर दें, तो उनका ये जो मरज़ है उनके अंदर से ख़त्म हो सकता है। लेकिन सूरत अनज़ाल का असल मरीज़ कौन होता है? होता कुछ यूँ है कि इंसान जब औरत के पास जाता है, जैसे ही इंटरकोर्स के लिए वो दखूल करता है तो दखूल के कुछ सेकंड बाद जो है डिस्चार्ज हो जाता है। कभी कभार ऐसे होता है कि इंसान जो है पूरा नफ्स भी एंटर नहीं कर पाता और डिस्चार्ज हो जाता है। और कभी ये हालत भी होती है कि नफ्स तो पूरा दाखिल कर लिया लेकिन हरकत एक भी ना कर सका और डिस्चार्ज हो गया। तो ये सारी हालतें जो है वो सूरत अनज़ाल की कहलाती हैं। लेकिन अगर एंटर कोर्स करते वक्त दखूल के बाद तक 1 मिनट तक मर्द जो है वो हरकत जारी रख सके तो समझ लें कि यह सूरत अनज़ाल का मरज़ नहीं है। लेकिन 1 मिनट से पहले डिस्चार्ज हो जाना और शर्मिंदगी के साथ मुंह लटकाए हुए औरत के पास से वापस आ जाना, ये सारी हालतें जो हैं वो सूरत अनज़ाल की है। अच्छा, इसके कई एक अवारज़ है, मेन वजूहात मैं बयान कर देता हूँ। सबसे पहले मरीज़ इसका कौन बनता है? वो लोग जो मस्टरबेशन जो है वो बहुत ज़्यादा करते हैं। मस्टरबेशन करने की वजह से जो इंसान की हिस्स होती है महसूस करने की, वो तेज़ हो जाती है, जिसे आम उर्फ़ आम में ज़कावत हिस्स का मसला कहते हैं। ज़कावत हिस्स वाले मरीज़ को सूरत अनज़ाल का बहुत ज़्यादा मसला बनता है, क्योंकि वो जैसे ही इंटरकोर्स स्टार्ट करता है उसको ज़कावत हिस्स का मसला होता है। तो ज़कावत हिस्स की वजह से अव्वल तो उसको हरकत करने का मौका ही नहीं मिलता, वो दखूल के फ़ौरन बाद ही डिस्चार्ज हो जाता है। लेकिन जिसकी ज़कावत हिस्स का मर्ज़ जिसका थोड़ा कम हो, वो थोड़ी देर तक यानी कि चंद सेकंड तक अपनी हरकत जारी रख पाता है। होता कुछ यूँ है कि जैसे ही इंसान औरत के पास जाता है, उसके साथ टच होता है तो उसको लज्जत आना शुरू हो जाती है, और उस लज्जत की वजह से वो विदिन फ्यू सेकंड जो है वो डिस्चार्ज हो जाता है। और इसके दूसरे लोग कौन से मरीज़ होते हैं? जो अपनी खुराक के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो गर्म अशिया का इस्तेमाल करते हैं, गर्म चीज़ें बहुत ज़्यादा मकदार में खाते हैं, तेज़ मिर्च मसाले वाली चीज़ें, कोल्ड ड्रिंक्स ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से उनका जो मादा मनविया है वो रकीक हो जाता है। तो रकीक मादा मनविया जो है वो अपनी जगह जल्दी छोड़ देता है, जिसकी वजह से इंसान जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है। इसके अलावा जो इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रेस यानी कि परेशानी का शिकार होता है, वो भी इस मरज़ का शिकार होता है। और कुछ लोग जिनको शहवत भरपूर नहीं आती, यानी कि उनका जो नफ्स है वो ढीला डाला होता है, वो लोग भी सूरत अनज़ाल के मरीज़ होते हैं। तो इसमें एक बात हमेशा याद रखिए कि किसी भी मरज़ का, मैं अपनी तमाम वीडियोज़ में ये बात बयान करता हूँ कि किसी भी मरज़ का जो इलाज है वो अपने तौर पे नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो आके बताते हैं कि हमें ये मरज़ था, हमने अपने तौर पे इसके लिए कुछ नुस्खाजात इस्तेमाल किए, लेकिन बजाय फ़र्क के उल्टा नुकसान पड़ा। जितनी देर उनके मरज़ को ठीक होने में पहले लगनी थी, उसके बाद जब वो अपना बेड़ा गर्क कर लेते हैं तो बाद में दुगना टाइम ठीक होने पे लगता है। तो खुदारा
आप कभी भी अपने मर्ज़ को ख़ुद से ठीक करने की कोशिश मत करें, किसी अच्छे डॉक्टर को जाके चेकअप करवाएं। मेरे साथ मुफ्त मशवरे के लिए कॉल करें, स्क्रीन पे नंबर आ रहा है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह।